हाय एवरीवन। तो मैं बहुत लेट ये व्लॉग की डबिंग कर रही हूँ बिकॉज़ ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। आज मुझे समय मिला तो मुझे लगा आज तो इसको कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने क्या कुछ किया था। ये तीज का है। तीज के टाइम पे भाभी ने ना मुझे पायल और ये बिछुड़े जो हैं वो गिफ्ट करे थे। तीज हमारे यहाँ भाई के यहाँ से आती है। सत्तू की तीज जो होती है ना, कजरी तीज, वो मनाते हैं हम लोग। और ये आया था मतलब भाई की तरफ से भाभी ने दिया था मुझे स्पेशली। मैं तो भाई का नाम भाई ने भी दिया ही होगा, बट हाँ मुझे भाभी ने पसंद करवाए थे। लेने के लिए हम लोग ही गए थे, सिंझारे पे शॉपिंग करी थी। और ये देखो मुझे बड़ी पसंद आई थी ये। वो अब पहनने के बाद पता चल रहा है कि बहुत मोटी है, तो इसे चिपकाने में बहुत टाइम मतलब बहुत मेहनत लग रही है, बट है बहुत सुंदर। और साथ ही में साड़ी थी, आपने देखी। उसके बाद हमने कर दी तीज की पूजा स्टार्ट। तीज की पूजा स्टार्ट करने के बाद में बस हम मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे और पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। ब्रांड न्यू भाभी मेरी क्योंकि ये बहुत सिंपल रहती है, ना कभी मेकअप करती है। आज हम पकड़ के कर दिए तो बोल रही तो हाँ भैया हमको पहचानने से इनकार कर देगा। लेट्स सी क्या होता है। खैर हमने बच्चों को बिठा दिया है और अब हम करेंगे पूजा। हमारी भाभी और हमारी पूजा हो चुकी है अच्छे से। और ये जो है मेकअप थोड़ा कम करती है पर कितनी सुंदर लग रही है उसको यही बोल रहे हैं कि अभी जब हमारा गृह प्रवेश होगा भाभी के घर का, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इनको पकड़ के रेडी करूँगी। क्योंकि ये देखो बच्चे हमारे क्योंकि कुछ करने नहीं देते हैं। तो हम लोग कर रहे थे शूट। मैं भाभी के साथ थोड़ा शूट करना चाह रही थी, बट बच्चे जो है थोड़ा परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, अब हम करेंगे चेंज। वैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ये साड़ी पहनी है जो कि मेरी भाभी ने दी है मेरे को तीज पे। इसका फुल लुक तो, और ये है मेरा फुल लुक जो मैंने पहनी थी। और गेंजा की साड़ी थी, बनारसी वर्क में, बहुत सुंदर सी। और उसके साथ में पायल दी थी जो कि मैंने आपको दिखाई, जो कि मैंने पहनी हुई है। और ये जो है ये सेट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो ये मैंने पहना है। एंड देन मैंने पहनी है नोज़ पिन, छोटी सी क्यूट सी इसके साथ में ही। और ये भी मैं जल्दी से टीका टमका में जो है लेके आने वाली हूँ, आप लोग वहाँ भी देख सकते हो। और साथ में पहने हैं ये लाख की चूड़ियाँ, जो कि होती है इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे लाख की चूड़ी पहनी ही जाती है, उसके बिना पूजा नहीं होती है संपन्न। तो वो पहनी है और बस कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ मैं। अपनी एक पूरी फुल छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मैं डाल दूँगी ताकि आप लोग देख सको। और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। पूजा हमारी अच्छे से हो गई है, वो भी हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों को हमने फ़ोन दे रखा था। अगर फ़ोन नहीं देते तो वो लोग रुकते नहीं, इसलिए हमारा शूट नहीं हो पाया पूजा का। बट फिर भी हमने जो है पूजा अच्छे से संपन्न कर ली है। और अभी जो है मैं कॉल करूँगी बीकानेर, मम्मी को कॉल करूँगी, पूजा वगैरह करके प्रणाम करूँगी सबको। तो उसके लिए मुझे कॉल करना है। और उसके बाद आएगा चाँद। चाँद आएगा तो खाना खाएँगे। आज चेतन नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि चेतन तीज के व्रत में नहीं है मेरे साथ में। पहली बार ही हुआ है। तो पर कोई बात नहीं, वीडियो कॉल करके जो है हम व्रत खोल लेंगे, खाना खा लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये पहली तीज है जो मैं अपने भाई के यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो चिल्ला रहे हो। तो भाई के यहाँ से कि जो है जाता है सामान, तो आज मैं भाई के यहाँ पे हूँ, पहली बार बड़े भैया के यहाँ पे मैं आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस इससे ज़्यादा क्या बातें करूँ, बाकी आप लोगों को दिखाते रहते हैं क्या कुछ है, क्या खाने में होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। खिला दो भैया, खाओ, देखो लड्डू खिला रही है, खाओ। वन टू थ्री गो। ये उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, जो देख रहा है वही कर रहा है, दुष्ट। आओ लड्डू, तुम्हारा नंबर आया। किशु हटो 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 हटो, दीदी आई है, हटो। आओ, 1, किशनु हटो, दीदी आ रही है।
1 2 3 गो। आओ लड्डू। ये और बदमाश हुआ। क्या क्यों थक के यहाँ कौन लेटता है? यहाँ क्यों लेटे हो दोनों? क्या हो गया? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। लग जाएगी बेटा उससे। तो कुछ नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, चाय वगैरह पी लिया थोड़ा सा सुबह से। ए लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। एक चीज़ के लिए लाओ, बुआ को दे दो बेटू। गुड गर्ल। तो मेरा बेटू बहुत अच्छा है। तो जैसा कि पता चल गया होगा अब तक आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक से कि मैं बच्चों के साथ में हूँ। दोनों को रखा हुआ है। भाभी ने भी आज ऑफ लिया है क्योंकि कल हम जा रहे हैं सब लोग गाज़ियाबाद दिल्ली। तो वहाँ पे जो है कल की फ़्लाइट है हमारी, तो आज पैकिंग वगैरह करनी है, तो इसलिए भाभी नीचे है और वो सब कुछ घर वर साफ़ करवाना वो सब उसमें लगे हुए हैं। तो मैंने कहा मैं बच्चों को लेके ऊपर जाती हूँ क्योंकि इनको भी एक परमानेंट चाहिए, कोई ना कोई आदमी। लड़ते नहीं है दोनों, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती इन लोगों की। बस एक चीज़ के लिए ऐसा हो गया कि उसको चाहिए तो उसको भी चाहिए, वैसा हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो बच्चे बहुत लड़ते हैं, परेशान करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बस जब तक कियाना जगी नहीं थी, हम उसको प्यार से लड्डू कुछ भी बोल देते हैं, जो भी नाम आता है हमको लगेगी बेटू किशु। एक सेकंड एक के पास बैठे तो दूसरा पता नहीं कोई काम वो कर रहा होता है। गिरेगा कौन? ये उठाओ अपना, जाओ। तो ये है, तो मैं इन दोनों को लेके ऊपर आई हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी कियाना जब तक सो रही थी ना, तो किशु को ऐसा लगा था कि ये सो कैसे रही है, उठ जा उसके पास सो रहा है, उसको जगा रहा है। और जब ये उठ गई है तो दोनों को लेके ऊपर आ गई हूँ। अब ये लोग कर रहे हैं मस्ती और मेरी प्रॉपर नज़र इन पे है क्योंकि इनका पता नहीं है। अभी माचिस मिल गई, इनको पता नहीं कहाँ से दोनों तिलिया लेके घूम रहे थे, तो दोनों के हाथ से ली मैंने। गला मुझे लग रहा है आज मेरा थोड़ा चिपक रहा है क्योंकि मैंने रात में ठंडा पानी पिया था थोड़ा सा। और बस यही चल रहा है सुबह सुबह। कल की हमारी तीज बहुत अच्छी रही। मैंने सोचा था कि मैं प्रॉपर खाने मतलब तीज की कथा तक मैंने शूट किया था, फिर मुझे लगा था कि मैं बाद में भी शूट करूँगी। बट पता है क्या, चाँद निकला ही नहीं यहाँ पे। 11 साढ़े 11 बजे मैंने अर्घ दी थी क्योंकि पता चला था कि चाँद का उग गया है। यहाँ पे इतने बादल थे। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, सुबह से बहुत बारिश हो रही है, तो इस चक्कर में चाँद आया ही नहीं। तुम ले लो, आज चाँद आया नहीं है। और फिर लेट तक 11:30 तक मैंने अर्घ दी कि चाँद उग गया कहीं पे। नहीं लड्डू, नहीं नहीं बेटू, ये क्या कर रहे हो आप कृष्णा? लड्डू फूट जाएगी बेटा। बुआ को दे दो, बुआ को दे दो। आप क्यों दवाई लेके घूम रही हो? दे तो दो। मैंने ना बच्चों के इतने वीडियोस बनाए, छोटे छोटे वीडियोस। मुझे लगा मैं वीडियो ना यूट्यूब पर डाल के इनको सेव कर लूँगी ताकि कभी मेरे से इधर उधर ना हो। ये जो इनकी मेमोरीज़ है ना, ये हमको भी आगे जाके शायद याद नहीं रहेंगी, पर ये वीडियो में सेव रहेंगी ना तो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तो इसलिए मैं इनको शूट भी करती हूँ और डालती भी हूँ। तो ये है बनारस की फेमस कचौरियाँ। अगर आप बनारस आए और आपने कचौरी और सब्ज़ी नहीं खाई है तो आपने कुछ नहीं खाया है। खैर, यहाँ पे हर जगह के जैसे स्ट्रीट फूड एक अलग होता है, यहाँ पे बनारस में भी है। यहाँ पे ना ये कचौरियाँ प्याज की, आलू की नहीं बनी है। ये जो कचौरियाँ है ये दाल से बनी है। दाल और आटा मिक्स करके पूरी होती है ना बेसिकली अपनी, तो वो वैसे ही उसको कचौरी बोलते हैं। ये वैसे पूड़ियाँ होती है, इनके साथ में आलू पालक की सब्ज़ी होती है या फिर आलू प्लेन सब्ज़ी होती है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और सुबह का ये बेस्ट नाश्ता है। और इनके यहाँ पे जैसे ही शुरू होता है वैसे ही ख़त्म भी हो जाता है। आप देख सकते हो कितनी सारी ये एक साथ बना रहे हैं और ऐसे ही बार बार बनाते हैं और बार बार ये ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी वहाँ रही ना, तो सुबह सुबह ये नाश्ता किया और बहुत टेस्टी इसके साथ में जलेबियाँ आ जाती है। यहाँ पे हमारे ट्रैवलर आ चुके थे, हम लोग को जाना था एयरपोर्ट। हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो
जो है ट्रैवलर ही बुक कर ली थी। और साथ में देखो सब घर से निकल रहे तो बातें कर करके कौन क्या किसने क्या लिया करके। और ये किशु जो है बस, तो हम लोग जो है तैयार है जाने के लिए। किशु भी तैयार है। किशु इतना एक्साइटेड है बस को देख के, उसको लग रहा है कि बस आज मैं जो है बस में बैठूंगा। किशु आओ, मम्मा का हाथ पकड़ो। आओ, मच्छर काट जाएगा बेटा। मान ही नहीं रहा, हाथ पकड़ ही नहीं रहा। मेरा थोड़ा सा एक्सेंट चेंज हो गया होगा यहाँ आके, क्योंकि आप पूरे दिन जब जिस एक्सेंट में बात करते हो आप फिर वही बोलने लग जाते हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा उस टोन में मैं बात करने लग जाती हूँ, तो वैसे ही बात करने लग जाती हूँ फिर। चलो भैया, हर हर महादेव। हर खींच के लड्डू पूछी दे दो। पंडित जी बैठ जल पाए पूछी देती बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। जगदम सहित तस्मै तसानम सहित नाथ रब्बिमान सलाह होनी जगदीश साहब सब कोई। काशी की नगरी में आए थे तो महादेव का नाम लिया और रवाना हो गए एक शुभ कार्य के लिए। ये बनारस की सड़कें और ये सड़कों पे दिखते लोग कितने सुंदर हैं। खैर ये कोई विद्यालय था जिसके जो स्टूडेंट्स थे वो रैली बना के कुछ जा रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया। ये भी एक मोमेंट है जो आपको हर कहीं देखने को शायद नहीं मिल सकता, सिर्फ बनारस में मिलेगा। और बस फिर हम गए और फ्लाइट में बैठ गए थे। यहाँ पे किशु देखो फर्स्ट टाइम ये ऐसे चॉकलेट जो ये कैंडी होती है ना, ये वाली कैंडी खा रहा था। वो भी अपनी दीदी की वजह से, क्योंकि लड्डू ने कियाना ने मुझे बोला कि बुआ खानी है, तो मैंने उसको दिलाई थी, उसको भी दिला दी, तो उसको बड़ी टेस्टी लगी, इसको बहुत मज़ा आया खाने में, पता है। फिर क्या थोड़ी देर में सो गया जैसे कि अक्सर होता है। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो लैंड हो चुकी थी। हम गाज़ियाबाद गए थे और गाज़ियाबाद का जो एयरपोर्ट है वो आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे शायद मिलिट्री का कुछ बेस वगैरह है, तो वैसा ही एयरपोर्ट है। तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, वहाँ पे मिलिट्री प्लेन्स वगैरह थे। और ये हम जो है वहाँ से निकल गए थे घर के लिए रवाना। हम एयरबीएनबी में रुके थे पहले, तो हम पहले होटल अपने गए, वहाँ पे रुके, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो था वो हमारा गृह प्रवेश था। तो बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुंदर था। और अगले दिन देखो सुबह सुबह मेरे को लगा था आलता, जिस दिन गृह प्रवेश था। रात को तो हमने इतने सब मम्मी लोग आए, मासी लोग आए, तो हम लोग इतना बिजी हो गए, मैं कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। अब पता है जब मैं एडिट कर रही तो मैं सोच रही हूँ मैंने क्या शूट किया, मैंने कुछ शूट नहीं किया, सिर्फ बातें करी जा रही हूँ, मस्ती करी जा रही हूँ, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं सबसे मिली थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे ना आलता लगता है, भाभी के यहाँ पे जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो आलता लगता है। तो मैंने बोला कि मुझे भी आलता लगाना है तो लगाना, इतना हैवी वाला लगाना है कि पूछो मत। तो वो ये जो स्टिक होती है ना, ये साथ में लेके आए थे, तो मैंने कहा डिज़ाइनिंग वाला बनाना, तो उन्होंने ये मेरे पैर पे बनाया। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, ये पूरे पैर मेरे भर चुके थे और इतना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, सच बताऊँ उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। और बस आलता वालता लगाया, उसके बाद में हम जो है निकल गए थे पूजा के लिए, जो जिस फ्लैट में पूजा थी वहाँ पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए थे, पूरा डेकोरेशन इतना सुंदर हुआ था फ्लैट का। और गर्मी थी क्योंकि हम बाहर ही थे, तो ऑब्वियसली थोड़ी गर्मी थी, तो बच्चे थोड़ा तंग कर रहे थे। मैंने भी देखो बाल वाल बांध रखे हैं पूरा, तो रेडी होके आई थी कि बाल खोलूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट नहीं, बाल वाल कुछ नहीं खोले। ईयर कफ्स वगैरह पहने थे, बहुत सुंदर लग रहा था पहना हुआ। तो यहाँ पे भाभी और भैया को बिठा दिया गया। जो हमारे यहाँ पे चुनरी और पीला ओढ़ते हैं ना, तो वो सब ओढ़ के भाभी और भैया बैठ गए थे, साथ ही में मम्मी और पापा भी पीछे बैठ गए थे। तो पूजा स्टार्ट हो गई थी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ना पूजा जो मतलब आप काशी की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पे पूजा बहुत बड़ी होती है। मतलब हम तो क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे फटाफट से शादियाँ करा देते, 2 घंटे में सब हो जाता है, वहाँ नहीं होता। वहाँ पे जो पूजा होती है ना, पूरा विधि विधान से होते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये 3 पंडित हैं, ये पंडित जी हमारे साथ में ही आए थे वहाँ से, काशी से। और ये देखो चेतन और केशु की तो मस्तियाँ अलग ही लेवल पे चल रही थी। और बस पूजा स्टार्ट हुई। हमें पता था कि काफ़ी लंबी होने वाली है, तो सब धैर्य ध्यान से थे कि चलो ठीक है, अच्छे से पूजा वगैरह हो रही है। और फिर गृह प्रवेश करना था। यहाँ पे केशु का और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो हम लोग नियर बाई ही खड़े थे भैया और भाभी के। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले ना केशु की पूजा की जाती है।
पहले जो उन्होंने गणेश वगैरह जी की पूजा कराई, उसके बाद में ना किशु की पूजा हुई, क्योंकि किशु भांजा है तो किशु की पूजा हुई, उसको गिफ्ट मिला। उसके बाद में ना मेरी जो छोटी भतीजी है सौरभ की बेटी प्रिशा, उसकी पूजा हुई, उसको गिफ्ट मिला। तो यहाँ पे मतलब बच्चों को बहुत ही शुभ माना जाता है और सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। ये मुझे बड़ा ही अच्छा भी लगा, क्योंकि हमारे साइड में ऐसा नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, भगवान का रूप ही होते हैं बच्चे और उनकी सबसे पहले पूजा होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और भगवान का ध्यान करिए, भगवान गणेश जी का ध्यान। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके यहाँ पे सबसे पहले किशु को घर में जाना था और फिर मुझे जाना था पीछे। यहाँ ना गेट पे एक कलश रखा हुआ था, तो वो कलश मुझे उठाना था। तो किशु को जैसे वो होते हैं ना बच्चे एकदम दौड़ के अंदर चले जाए, तो वैसे किशु को जाना था। तो मैंने किशु को जैसे ही छोड़ा वो दौड़ गया घर के अंदर, और उसके पीछे मैंने कलश उठाया और कलश लेके मैं गई। उसके बाद में भैया भाभी घर में आए। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी मेरी और किशु की सुबह सुबह। तो हमें भी सबसे पहले रेडी होना था, सबके साथ रेडी होना था, क्योंकि हमारे बिना ये चीज़ें स्टार्ट नहीं होती। परम परम सुंदर में कदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। गौर्यं ओम स्वस्ति न इंद्रं सहस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा। तो घर में प्रवेश हो गया था और पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। अपने भाई बहन जब कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं और कुछ लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही खुशी मुझे भी हो रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं इधर उधर काम करूँ, ये करूँ, वो करूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और अंदर से एक अलग सी खुशी होती है जब अपने भाई बहन थोड़ा सक्सेसफुल होते तो आपको अच्छा लगता ही है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है, सबको ही अच्छा लगता है। तो बस इसी बात के लिए भैया और भाभी को ढेर सारी बधाइयाँ। यहाँ पे मुझे गठजोड़ा करना था, मतलब भाभी के चुनरी से जो शादी के टाइम पे गठजोड़ा होता है ना, जब भी पूजा होती है उसके शादी के बाद में तो वो गठजोड़ा जो है वो बहन बांधती है हमेशा। तो वो जो है ये मुझे बांधना था आज के दिन में। तो यहाँ पे मजाक चल रहा था कि ये गठजोड़ा खोलेगा कौन। मतलब बांधना भी एक रिचुअल है और खोलना भी। तो जो खोलता है और उस गांठ के अंदर जो गांठ होती है ना जब बांधते हैं, तो वो खाली नहीं बांधते, उसमें अक्षत होते हैं, उसमें फूल होते हैं और उसमें पैसे होते हैं। तो वो कौन लेगा। तो यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे अरे यही लेगी। तो फिर यहाँ पे मैंने बोला ठीक है फिर अच्छे से डालो। तो ये मस्ती मजाक के साथ में पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने भी जो है गठजोड़ा भैया लोगों का बांध दिया था और बस इसी तरह से कुछ पूजा हुई। मैं बाकी चीज़ें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग भी देखते रहिएगा और इन्जॉय करिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे भैया और भाभी को ज़रूर दीजिएगा, उनके नए घर को ज़रूर दीजिएगा। रखा ना यहाँ पे एक पूजा संपन्न हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद में ना किचन की पूजा करनी थी। तो किचन का सेटअप वगैरह तो कर दिया था मैंने, गैस वगैरह निकाल के रख दी थी और यहाँ पे पूजा करने के लिए आए थे। और यहाँ पे ये पूजा भी मुझे ही करनी होती है, मतलब किचन में जो पहली अग्नि होती है वो मुझे ही देनी होती है, पहला खाना जो बनाना होता है वो मुझे ही बनाना होता है। तो यहाँ पे पंडित जी आए, उन्होंने मुझसे पूजा वगैरह भाभी से करवाई पहले, फिर मुझसे पूजा करवाई गैस की। उसके बाद में जो है मुझे बताया कि क्या क्या कुछ बनाना है आपको। तो ये रिचुअल भी एक होता है। हालांकि अभी और जो पूजा थी सत्यनारायण भगवान की, वो पूजा तो बाकी थी। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत लंबी 4-5 घंटे की पूजा जो है वो चलती है, उससे भी ज़्यादा ही होता है एक्चुअल में। तो वो चलनी थी अभी, तो बीच में ये एक होता है रिचुअल जो करना था। तो यहाँ पे मुझे गैस जो है वो जलानी थी और उसमें कुछ बनाना था, भोग बनाना था बेसिकली भगवान के लिए।
तो यहाँ पे गैस जलाने से पहले जो है मुझे बोला गया कि आप इनको नेक दीजिए, तो मुझे एक गिफ्ट मिला। तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। देखिए गिफ्ट लेना देना ये सब चलता ही रहता है। यहाँ पे प्रणाम भी करना होता है तो मैं इनको खूब आशीर्वाद दे रही थी, पता है। तो गिफ्ट लेना देना तो चलता ही रहता है, हम भी देते हैं ये भी देते हैं, बट ना पता है सबसे बड़ा होता है प्यार और सम्मान। अगर वो आपको मिल जाए तो फिर उसके बाद में आपको आई डोंट थिंक घर पे कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मतलब एक लड़की हमेशा चाहती है कि वो अपने घर जाए, उसको इतनी रिस्पेक्ट मिले, इतना कुछ मिल जाए ना, तो बस वो और कुछ नहीं चाहिए, भैया हम सब कर लेंगे, वो वाली बात हो जाती है। तो वही चीज़ थी मेरे साथ भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह बनाना था तो मैंने भी जो है थोड़ा पूजा वगैरह करी और उसके बाद में स्टार्ट किया प्रसाद बनाना। फीलिंग्स तो मैं बता सकती हूँ मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और प्रसाद में मुझे बनानी थी सबसे पहले पंजीरी, आटे की पंजीरी बनानी थी मुझे। तो यहाँ पे घी डाल के आटा डाल के मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मेरी इस टाइम पे हेल्प करी थी भाभी की बहन है गोली दीदी, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी यहाँ पे। पता नहीं वो शूट नहीं किया, शायद स्टार्ट किया ही था मैंने उसी टाइम, इतना सा शूट हुआ था। और ये जो शूट का श्रेय है वो जाता है मेरी छोटी भाभी को, भारती को। एक्चुअली उसने पूरा शूट कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वरना मैं तो कर ही नहीं पा रही थी। बस कुछ जो काम करना था वो कर पा रही थी, तो उसने शूट कर लिया, तो मैंने भी वीडियोस डाल दिए, वरना तो मेरे पास कुछ नहीं होता डालने को। तो हम यहाँ बना रहे हैं पूड़ी, क्योंकि ये जो पूड़ियाँ हैं इसकी खास बात ये है कि इसको हाथ से ऐसे करके बनाना। आप चकला बड़ी यूज़ नहीं कर सकते, तो इतनी सही पूड़ियाँ बनी है ना। थोड़ी मोटी तो है क्योंकि ऐसे तो बन नहीं सकती, बट अब 4 बज गए वाह। बनी है। और यहाँ पे मोनिका के साथ लगे हुए हैं, मासी मेरी हेल्प कर रही है। मासी ने मला अकेली कद करसी तो चाल में करा दी। होटल वाली याद आचमनियम जलम समर्पयामि। आचमनी से जल ओके जने सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तो यहाँ से ये जो है एंट्री होती है, और ये फ्लैट जो भैया का है, ऋचा मिश्रा एंड अनिल मिश्रा का घर। ये थीम जो है क्योंकि आज 15 अगस्त है तो उसके बेसिस पे ही सारे बलून्स जो हैं रखे गए हैं। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी। तो यहाँ पे जो है लास्ट यज्ञ स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे भैया भाभी पापा, मेरे बड़े पापा और सौरभ चेतन, ये जो घर के हमारे मेल मेंबर्स थे उनके साथ में यज्ञ करना था शायद, तो वो लोग बैठ चुके थे। सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सबके मनोदयामय सबके मनोदयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय भगवती सहारे दीनबंधु दुखहर्ता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट इंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। यहाँ आरती वगैरह होने के बाद में मुझे दी गई थी कि पूरे घर में घुमा दो और सबको आरती दे दो, तो मैं दे रही थी, तो ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया। तो
बट कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मैंने आप लोगों को सारा दिखाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और आप लोग भी देखें कि किस तरह की पूजा जो है वो होती है यहाँ पे और हमारे यहाँ पे। और पूजा वगैरह समाप्त हो गई थी। अगले दिन सुबह जो है हम निकल पड़े थे वापस घर के लिए। सौरभ भी आया हुआ था तो फिर हम लोग उसके साथ ही गाड़ी में आ गए थे, मैं, चेतन, सौरभ और भारती। तो हम जो है बीच में रुके हैं खाना खाने के लिए, कुछ स्नैकिंग करने के लिए एक्चुअल में। कीचड़ है देखना। चलते ना यार। तो हम लोग जो है आ गए हैं वापस गाजियाबाद से और बीच में रुके कुछ स्नैकिंग करने के लिए। लेकिन हम हल्दीराम देख के आए थे, हमें लगा था कि हम प्रॉपर थाली ऑर्डर करेंगे और जो है लंच करेंगे, बट हमें मिली नहीं कि हल्दीराम यहाँ पे है तो सही, बट ओपनिंग उसकी अभी तक हुई नहीं है। ओपनिंग ही नहीं हुई ना उसकी, अभी तक खुला ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैकडी है तो कोल्ड कॉफ़ी और कुछ बर्गर वर्गर लेते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धूप भी अच्छी है। Pisha, hi. Pisha. Pisha. Hi, Pisha. यहाँ पे मैं और चेतन कोशिश कर रहे थे हमारी एक अच्छी पिक्चर आ जाए केशु के साथ में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था तो हमें लगा कि एक पिक्चर ले लेता है। बट केशु जो है वो उसने एक पिक्चर हमें क्लिक नहीं करने दी बिल्कुल भी। फिर भी सौरभ ने बोला पता नहीं उसके फ़ोन में, अभी तक मैंने नहीं देखी है कि उसके फ़ोन में कुछ पिक्चर्स आई होंगी। यहाँ पे केशु खा रहा है खाना, मैंने मंगाई है मेरी चाय, हम रुके हैं। हमने मैकडी में एक्चुअली बर्गर और ये सब खा लिया, कोल्ड कॉफ़ी ये सब ले ली। पर चेतन जैसे बोलते जब तक दांतों के हमारे आटा नहीं लगता, बर्गर में आटा तो होता है पर मैदा होता है, तब तक हम पेट नहीं भरता। तो हम एक ढाबे पे भी रुके। किशु मेरा फ़ोन बेटा। तो हम रुके थे केशु को खाना खिलाने के लिए, मैं उसको सेरेलैक खिलाया और यहाँ पे चेतन ने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था डोमिनोज़ के, वहाँ पे थी वैन तो उससे ऑर्डर किया था। और हमने जो है मस्त खाना वाना खाया, एक स्लाइस पिज़्ज़ा की हमने भी खाई, हालांकि हमारा इतना मन नहीं था। और मैं बता दूं कि मैंने केशु को ना सेरेलैक खिलाया था। मैं उसको हमेशा सेरेलैक खिलाती रहती हूँ, मतलब बीच बीच में, ताकि उसको टेस्ट याद रहे, वरना बच्चे भूल जाते हैं तो फिर खाते नहीं है। बट ये एक सेफ़र साइड होता है कि आप बच्चे को सेरेलैक का टेस्ट याद रखवा दें। और हम जन्माष्टमी वाले दिन ही घर आए थे तो हम पहुँचे फटाफट से। मैंने जो है स्नान वगैरह करके पूजा की तैयारी करी और उसके बाद हम पंजीरी बनाई, फिर उसके बाद में हमने पूजा करी थी, क्योंकि मुझे ये था कि पूजा मिस नहीं होनी चाहिए। और हम पहुँचे थे 5-6 बजे के आसपास और फटाफट से मैंने नहा के पूजा वगैरह करी। हालांकि हमेशा जैसे नहीं हुई बट ठीक है, हो गई।